सचिन देवी के मंदिर के सामने होता है और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा होता है कि मेरी साइली जहाँ पर भी है मुझे मिल जाए। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, वो मेरी दुनिया है। मैं क्या करूँ उसके बिना। प्लीज़, मेरी गलती है, मुझे पता है। ऐसा मत करना कि उसे कहीं मुझसे दूर लेके मत जाना। और ये सारी बातें पीछे खड़े होके अन्या सुन रहा होता है और उसको भी अपने भाऊ के लिए बुरा लग रहा होता है। आखिरकार थक हार के सचिन वहीं पे बैठ जाता है। अन्या उसके पास आता है और कहता है, चलो भाऊ, यहाँ से चलो, हम ढूंढते हैं वैनी को, वो मिल जाएगी, तो हिम्मत मत हार। और आखिरकार वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। अन्या सचिन को घर पे लेके आता है और तभी वो कहता है कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि हम वैनी को खोज सके। तू भी अपनी गाड़ी की चाबी ले और निकल। मैं भी अपने पंटर लोगों को बोल के रखा है, सब लोग ढूंढेंगे। हम लोग वैनी को ढूंढ के ही रहेंगे, तो फिक्र मत कर और तू टेंशन मत ले ज़्यादा। लेकिन सचिन की हालत ऐसी नहीं होती है, वो सिर्फ सुनता है। अन्या वहाँ से चला जाता है। सचिन गेट खोल के अंदर आता है और साइली की स्कूटी के यहाँ पे खड़ा रहता है और उसे हाथ लगाता है। उसे साइली की याद आती है और वो याद करता है कैसे उसने साइली को वो स्कूटी दी थी, वो कितनी खुश हुई थी। ये सारी बातें वो याद करने लगता है। आखिरकार वो घर पे आता है और वो एकदम से मायूस होता है। उसे समझ में नहीं आता कि साइली गई कहाँ। हर जगह पे उसने ढूंढ लिया है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि गई कहाँ और इतनी क्यों नाराज़ हो गई। वो गणपति बप्पा के यहाँ पे ही खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि साइली इतनी नाराज़ हो गई कि वो गुम हो गई, कहीं मुझे मिल नहीं रही है। और वो यही सोच रहा होता है, उतने में उसका ध्यान जाता है और वो एकदम चौंक जाता है। तो साइली टेबल के यहाँ पे खड़ी रह के मस्त पानी पी रही होती है और वो साइली को देख के एकदम से चौंक जाता है। उसकी शक्ल देखने जैसे हो जाती है। वो ये सोचता है कि साइली यहाँ पे। वो बाहर हर जगह पे साइली को ढूंढ रहा है और साइली यहाँ पे घर पे है, वो भी आराम से खड़ी है, पानी पी रही है। वो एकदम से साइली के पास आता है और साइली भी देख रही होती है सचिन को क्या हो गया, वो ऐसे क्यों देख रहा है। वो साइली के पास आता है और उसे कहता है तू, और उसके हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ देखता है कहीं उसे चोट लगी है क्या, उसने कुछ अपने आप को नुकसान पहुँचाया है क्या। वो कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है तू यहाँ पे। वो कहती है हाँ। सचिन साइली को पूछता है तू कहाँ थी इतनी देर। वो कहती तुम कहाँ थे इतने देर, तुम इतने लेट क्यों आए हो, बोल के नहीं जा सकते थे। और वो उस पर ही भड़क उठती है। सचिन उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है लेकिन रुक जाता है। वो कहती है क्या हुआ है तुम्हें। सचिन कहते तू यहाँ पे, तू घर पे है, तू बता के नहीं जा सकती थी, कहाँ कहाँ थी तू इतनी देर। उतने में ही रेणुका मैडम बाहर आ जाती है और वो कहती है ये देखो। अच्छा तो ये मैडम आ गई, यहाँ पे है। और वो शुरू कर देती है। उतने में सचिन उसके पास आता है और कहता है क्या बकवास करी है तू, चुप रहे। तो वो कहती है क्यों चुप रहो, इसकी वजह से सारा घर तूने सर पे उठा के रखा था। वो कहता है बाबा कहाँ है। वो कहती है उनका बीपी इसकी वजह से बढ़ गया था, इसलिए मैंने उन्हें दवाई दे के सुला दिया, वैसे भी वो कुछ काम का तो है नहीं। साइली ये सुन के चौंक जाती है। वो कहती है क्या हुआ। सचिन एकदम शॉक होके साइली को देख रहा होता है। रेणुका शुरू हो जाती है, ये देखो मैडम पूछ रही है क्या हुआ, सब इसका किया कराया है और ये हमसे ही पूछ रही है क्या हुआ, तुझे नहीं पता क्या हुआ। वो कहती है नहीं पता मुझे काकू, क्या हुआ। वो कहते देखो ये घर छोड़ के गई और ये इसने तो सारा घर सर पे उठा रखा था और ये मैडम पूछ रही है। और उतने में बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं, रोशनी, तेजस और आकाश। यहाँ पे सचिन साइली को गले लगाता है। सब लोग देख के शौक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, लेकिन सचिन किसी की परवाह ना करते हुए साइली को गले ही लगाता है। साइली भी ये देख के चौंक जाती है क्या हुआ करके, और वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। तभी रेणुका शुरू हो जाती है, देखो इन दोनों को पहले सुबह झगड़ दें और अभी ऐसा सब कुछ करे, छी छी। साइली सचिन को पूछती है क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। रेणुका बोलती है देखो इसको इसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर आकाश कहता है वही नहीं, आप सुबह से गायब हो, इस वजह से सचिन दादा और हम लोग सब परेशान थे, हम लोग आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। साइली का अलग ही चल रहा होता है। वो कहती है क्यों ढूंढ रहे थे, मैं तो बता के गई थी। सब लोग शौक हो जाते हैं, इसने बताया था किसको। सचिन कहते तूने बताया था, यहाँ पर तो किसी को भी पता नहीं है, तूने किसको बताया था। फिर भी वो रिया का नाम नहीं ले रही है, फिर भी बोले नहीं नहीं मैंने तो बताया था, मैं बता के ही गई थी। सचिन कहता है तूने अगर बताया था तो किसको बताया था, यहाँ पे तो किसी को पता नहीं है। वो कहती है कि सुबह मुझे कॉल आया था ताई का कि गणेश मंदिर में माला बनाना है और वो बहुत बड़ा ऑर्डर है, 15 से 20 हज़ार मिल सकते और मुझे वैसे भी कुछ काम नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और फिर मैंने रिया को जाते वक्त बताया था कि मुझे ऑर्डर मिली है, काका काकू को बता देना मुझे लेट होगा करके।
और उसने हाँ भी कहा था। ये साइली दरवाजे पे खड़ी रह के रिया को कमरे में बोल रही होती है। साइली ने भी ये गौर नहीं किया कि अंदर जाके उससे सामने सामने बात करे। सब लोग चौंक जाते हैं कि रिया को बताया था और रिया ने बताया नहीं। और उतने में ही रिया वहाँ पे आ जाती है और सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। रिया कहती है, व्हाट हैपन, आप सब ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? यहाँ पे सचिन बोलता है, ए आकाश, ये अंग्रेज़ी मेंढक को बोला, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आकाश उसे पूछता है, वहीनी ने तुम्हें कहा था ना जाने से पहले कि वो कहाँ जा रही है? रिया कहती है, नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था। सब लोग चौंक जाते हैं, कौन सही है और कौन गलत है। आकाश रिया की तरफ देखता है। रिया एकदम चौंक के आकाश को देखती है। आकाश रिया को कहता है कि वहीनी ने तुम्हें बताया था ना वो कहाँ जा रही है, तो तुमने घर पे बताया क्यों नहीं? तभी सब लोग चौंक जाते हैं, रिया ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? तभी रिया साइली वहीनी को पूछती है, आपने कब बोला था? ये शायद से मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तभी सचिन कहता है, ये कौन है मिस कॉम कौन है? तभी सब लोग हंसते हैं। तेजस कहता है, एक गवार, मिसकम्युनिकेशन, ये यानी कि गलतफहमी हुई है, सुनने में कुछ गलत हुआ है। तभी रिया साइली वहीनी से पूछती है, आपने कब बोला था? ये कब हुआ था? तभी वो कहती है कि सुबह नहीं, तुम अपने कमरे में थी, तभी मैं आई थी, दरवाजे के पास खड़ी थी और तुम्हें बताया मैंने। तो हंसने लगती है। सब लोग रिया को देख के चौंक जाते हैं, ये हंस क्यों रही हैं? तभी सचिन आकाश को कहता है, ये अंग्रेज़ी मेंढक को बोला, ये क्या हंस रही है? इसको चप्पल सूंघा, ये पागलों की तरह हरकत कर रही है। तभी आकाश उनसे पूछता है, क्या हुआ रिया, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तभी रिया कहती है, ओह, जो वहीनी ने बताया, तभी उस वक्त मेरे कान में ईयरपॉड्स थे और मैं अपने डबिंग एडिटर से बात कर रही थी और साइली वहीनी को लगा कि मैं उनको जवाब दे रही हूँ। ये गलतफहमी हुई थी, मिसकम्युनिकेशन हुआ था। और सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। उससे पहले साइली ने झूठ बोला है और यहाँ पे सारा इल्ज़ाम डाल रही है, इसलिए तेजस और रोशनी साइली को बोलते हैं। तभी सचिन रोशनी को चुप करवाता है और बोलता है, यहाँ पे पहले ही रायता बहुत फैला हुआ है, अब तू और मत शुरू करा, वरना देख मैं क्या करेगा। रोशनी और तेजस चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग को पता चल जाता है कि ये गलतफहमी हुई है और सब लोग कहते हैं, जाने दो, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन फिर रिया कहती है, इससे ये तो साबित हुआ कि सचिन साइली वहीनी से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने तो घर को सर पे उठा रखा था। और सब लोग सचिन और साइली को देखने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है, चलो चलो सोने चलते हैं, इन दोनों का तो अजीब ही रहता है। तभी साइली कहती है, एक मिनट। वो टेबल के पास जाती है, अपने पर्स से 15,000 रुपये निकालती है और वो दिखाती है कि आज मुझे 15,000 रुपये मिले हैं, मैंने 15,000 कमाए। तभी रेणुका शुरू हो जाती है, ये ऐसे 15,000 दिखा रही है जैसे 15 लाख कमाए। सचिन कहता है, ये 15,000 भी बहुत है, समझी ना तू, और तेरे पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? रेणुका कहती है, चलो चलो सोने चलते हैं। आकाश रिया अपने कमरे में चले जाते हैं। तेजस और रोशनी भी बड़बड़ करते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका भी जा रही होती है। उतने में साइली उन्हें रोकती है, काकू काकू, और वो रुक जाती है। फिर साइली उन्हें कहती है, आज सुबह आपने कहा था ना कि सचिन के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज जो सचिन ने किया, उसके बाद भी क्या आप यही कहेंगे? सचिन ने आज मैं मिल नहीं रही थी, इसलिए हर जगह पे मुझे ढूंढा। अब आप क्या कहोगे? रेणुका गुस्सा हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी सचिन साइली को कहता है, क्या जवाब दिया है तूने, सही, मस्त। तूने तो उसकी बोलती बंद कर दी, उसका मुंह देखने जैसा था। और फिर साइली कहती है कि चलो हम दोनों खाते हैं। सचिन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी साइली कहती है, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? और सचिन एकदम भावुक हो जाता है। साइली सचिन को कहती है, मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तुम भूखे हो। सचिन कहता है, तू छत पे आ, हम लोग छत पे बैठ के खाना खाएंगे। तभी वो कहती है, ठीक है, मैं प्लेट लेके आती हूँ, तुम जाओ। तभी सचिन कहता है, मैं दो दो जान के साथ खाना खाएगा, एक ऊपर वाला और एक तू। और वो हंसती है। सचिन ऊपर चला जाता है। सचिन को साइली की माँ का फ़ोन आता है साइली की पूछताछ करने के लिए। तभी वो उसे कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, उसने ना वो अंग्रेज़ी मेंढक को बताया था, लेकिन वो भूल गए और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं कल साइली को बोलता हूँ सुबह तेरे घर पे आने के लिए। वो फ़ोन रखता है। उतने में साइली खाना लेके ऊपर आती है। वो कहती है, किससे बात कर रहे थे? सचिन कहता है, काकी से। तो वो कहती है, क्या माँ को भी पता चल गया कि मैं गायब हूँ? वो कहता है, तो हर जगह पे पता चल गया है तू गायब है, सब जगह पे मैं ढूंढ रहा था ना तुझको। फिर सचिन बहुत ही भावुक हो जाता है और उसे कहता है, तू नहीं मिल रही थी ना तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तुझे पता नहीं मैं क्या कहाँ कहाँ तुझे ढूंढा, और तू नहीं मिल रही थी तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी।
तुझे पता है ना, तू मेरी दुनिया है। वो कहती है मुझे पता है। वो कहता है तू मेरी बात का बुरा मान के क्यों चली गई? तुझे पता है ना, मैं जो भी दिल में है वो बोलता हूँ। साइली कहती है मुझे पता है, काका और अजय ने कहा था तुम जो भी तुम्हारे दिल में है वो बोलते हो, यानी कि तुम्हारे दिल में ये था कि हमारी शादी गलती थी, ज़बरदस्ती की गई थी। वो कहता है नहीं रे, ऐसा नहीं है, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तुझे पता है ना। और तुझे ढूंढने के लिए तो मैं पुलिस स्टेशन तक गया। वो बोलती क्या तुम पुलिस स्टेशन गए, क्यों? तो वो कहता है बाबा ने मुझे कहा था पुलिस भी ढूंढेंगी तो तू जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ तो अलग ही सीन था। वो बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है कि वहाँ पे बाड़ू भी आया था, दिलीप आया था, और वो तो मेरे बारे में ही कंप्लेंट कर रहा था। साहिली बोलती है क्या, उसे मेरी फ़िक्र हो रही थी इस वजह से आया? तो सचिन कहता है क्या फ़िक्र हो रही थी, वो तो मेरी ही कंप्लेंट कर रहा था कि मैंने तेरे साथ गलत बर्ताव किया, मैंने तुझे मारा पीटा और इस वजह से तू घर छोड़ के गई। साहिली बोलती है क्या, बाड़ू ने ऐसे कहा? सचिन कहता है हाँ, लेकिन वो किसके कहने पे बोल रहा था ये मुझे अच्छी तरह से पता है, और वैसे भी मुझे बाड़ों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है। तू मिल गई ना, बस हो गया। फिर सचिन साइली को कहता है कि तू नाराज़ हुई थी ना, इसलिए सुबह मैं तेरे लिए कुछ लाने वाला था। वो कहती है क्या? और वो एकदम से उसके सामने एक गजरा रखता है और वो देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि फिर मैंने सोचा कि तेरी तो गजरे की दुकान है, फूलों की दुकान है, फिर तुझे ये पसंद आएगा नहीं, इसलिए वो कहता है मैं फेंक रहा हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे चाहिए। वो कहता है और एक बात मैंने सोची थी। वो कहती है क्या? कि मैं खुद अपने हाथों से तेरे बालों में लगाऊँ। तो वो पीछे मुड़ती है और कहती है लगाऊँ। और सचिन साइली के बालों में गजरा लगाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सचिन साइली को आँख बंद करने के लिए कहता है। वो आँख बंद करती है, तभी वो मिठाई का डब्बा लाता है और उसमें से मिठाई लेता है और उसको खिलाता है। वो बहुत खुश होती है, वो भी मिठाई लेती है और सचिन को खिलाती है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे के साथ और अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। साइली अपने माँ के घर में आती है, तभी साइली की माँ और जोई माला बना रही होती है। साइली वहाँ पे आती है, तभी साइली की माँ कहती तू यहाँ पे इतने सुबह सुबह, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? वो कहती हाँ, मैं क्या तेरे घर पे आ नहीं सकती? वो कहती हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरा ही घर है, रुक मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। बाड़ू कहाँ है? साहिल की माँ पूछती है क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते बता ना। तभी जूही कहते वो सुबह सुबह ही कहीं चला गया है। तभी साहिली कहती कहाँ चला गया है? उतने में बाड़ू आता है और वो लोग देखते हैं कि बाड़ू आ गया। साहिली उसे बोलती कि तुमने ऐसे क्यों किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तभी साहिली की माँ और जूही भी एकदम से उठ जाती है और बोलती क्या किया इसने? तभी साहिली बोलती है पूछ इससे, इसने पुलिस स्टेशन में क्या किया? मैं गुम हो गई हूँ, इसकी वजह सचिन है, और ये सचिन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गया था। ये सुन के साहिली की माँ और जोई भी चौंक जाते हैं कि बाड़ू ने ये क्या किया है।